मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ज्ञातारं विश्व तत्वानां, संपूर्ण तत्वों को जानने वाले हैं परमात्मा। जिन्हें नमस्कार किया है वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। जिन्होंने ये चर्चा की है वे सब कुछ जानने वाले हैं। उनके ज्ञान से कोई बात छिपी नहीं है। और यही उमा स्वामी आचार्य आगे बढ़कर के ऐसा कहते हैं, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, कि सब कुछ जिनके ज्ञान में झलका हो, लेकिन संपूर्ण लोकालोक के पदार्थ समस्त द्रव्य गुण पर्याय ज्ञान में झलकने पर भी जब बात प्रतिपादन की आती है तो उसमें क्रम पड़े बिना नहीं रहता। और जब किसी बात को कहने में क्रम पड़ता है तो सामने वाला व्यक्ति उस क्रम में से एक बात को एक बार में सुनता है और दूसरी बात कब सुनेगा, कब आएगी, पता नहीं। तो कहीं एक ही पक्ष को स्वीकार करके भ्रमित न हो जाए, इसलिए जिनागम में उन सब बातों को समझने के लिए नए की चर्चा की गई है। नए माने ऐसा दृष्टिकोण जो वस्तु के एक पहलू को ग्रहण करता है, जिससे हम वस्तु के एक अंश को देखें। वस्तु को एक तरफ से देखने वाला दृष्टिकोण वो नए है। हम यदि नींबू की चर्चा करें कैसा होता है, यदि आपसे पूछें तो आप तुरंत ये जवाब दे देंगे कि नींबू खट्टा होता है। नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है नींबू तो। भाई साहब, हमने आपसे ये कब पूछा कि नींबू का स्वाद कैसा होता है? आप यदि 2-3 वर्ष के छोटे बच्चे से पूछो जो अभी स्कूल में प्ले ग्रुप में कलर्स के नाम सीख रहा है, उससे पूछो कि नींबू कैसा होता है, वो कैसा बतलाएगा? येलो होता है। जो अभी शेप सीख रहा है उससे पूछो तो वो क्या बतलाएगा? गोल होता है, राउंड शेप में है। माने देखिए आप, उस नींबू में बहुत सारे धर्म हैं। धर्म माने उसे बहुत तरह से देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी हमने तुरंत 1 सेकंड में पूछते ही आपने जवाब दे दिया नींबू खट्टा होता है। नमक कैसा होता है? फटाफट आपने जवाब दे दिया, नमक तो खारा होता है। मिश्री कैसी होती है? आपने कुछ नहीं सोचा किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, किस एंगल से बात कर रहे हैं, आपने तुरंत जवाब दे दिया मिश्री मीठी होती है। हमने उसका टेस्ट कब पूछा था? लेकिन ये एक दृष्टिकोण है। एक अंश से बात करेंगे और पूरी वस्तु को समझाएंगे, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होता। आत्मा के बारे में चर्चा चल रही है, कौन है आत्मा? और आचार्य देव ने बतला दिया ज्ञान मात्र। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा व्यक्ति जिसने ऐसा सुन रखा है कि आत्मा में बहुत से गुण हैं, वो कहता है कि ज्ञान मात्र कह रहे हो, ये बात तो सही नहीं है। ज्ञान मात्र कैसे हो सकता है? आत्मा में तो बहुत सारे गुण हैं, जीव में तो बहुत सारे गुण होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि वस्तु में मौजूद अनेक गुण धर्मों में से किसी एक की मुख्यता से उस वस्तु की चर्चा करना वो नए कहलाता है। ये नए का ऐसा स्वरूप है। बहुत प्रकार के नए हैं। उनमें से कल से हमने यहां नैगम आदि 7 नयों की चर्चा प्रारंभ की है। तत्वार सूत्र के 2 अध्यायों के प्रत्येक सूत्र की चर्चा कर लेने के उपरांत कुछ अपेक्षित विस्तार से जानने के लिए हमने पहले अध्याय के 33वें सूत्र की चर्चा को थोड़ा आधार बनाया है।
इस संदर्भ में कल हम नैगम नय की चर्चा कर चुके हैं। किसी को कोई शंका है नैगम नय के बारे में? नैगम नय तो बहुत स्पष्ट हो गया होगा, कुछ नहीं है ना। नैगम मतलब संकल्प को ग्रहण करने वाला, भविष्यकालीन, भूतकालीन और वर्तमान में जो कार्य शुरू हो गया है उस संबंधी। ठीक है, मकान बनाएंगे, ये बिजनेस करेंगे, ठीक है ना, या फिर ये जॉब करेंगे, इस फील्ड में जाना है, या फिर भूतकाल में जो थे, रिटायर्ड जो थे, रिटायर्ड प्रोफेसर साहब, रिटायर्ड जज साहब, कुछ भी रिटायर्ड शब्द का प्रयोग न करके उसको डायरेक्ट उसी नाम से या उसी पद से संबोधित करना, वो भी वही नैगम नय का विषय है। नैगम नय का जितना भी विषय बतलाया गया, आप यदि उस पर गहराई से दृष्टि डालकर देखेंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि नैगम नय का पूरा विषय कल्पना लोक का विषय है, ज्ञान लोक का विषय है। अभी वस्तु जगत में वैसा कुछ घटित नहीं हुआ है, जगत में, सृष्टि में वैसा कुछ बना नहीं है, हुआ नहीं है। ज्ञान में बना है, ज्ञान में योजना बनी है, और ज्ञान में बनने वाली योजना को विषय बनाया है नैगम नय ने। माने दुनिया में घट रही घटना भी और दुनिया में न घटी घटनाएं भी, दोनों ही बातें नैगम नय का विषय है। जब हम इस तरह की बात करते हैं तो एक प्रश्न आत्मार्थियों के चित्त में सहज ही खड़ा होता है कि क्या ज्ञानी के भी ऐसी कल्पनाएं होती है उठपटांग? कुछ भी कल्पना करता है वो, इसको तो वस्तु स्वरूप के हिसाब से सोचना चाहिए। ऐसे काल्पनिक बातें ज्ञानी के जीवन में भी होती है क्या? बिल्कुल होती है, कोई ऐतराज नहीं है। आप देखिए, तीर्थंकर की माता को आने वाले 16 स्वप्न और उन स्वप्नों के फल का प्रतिपादन करते हुए जब ये कहा जाता है कि ऐसा पुत्र होगा, तीर्थंकर होगा, नहीं, और एक एक गुण का वर्णन किया जाता है, तो ये सब बातें कुछ काल्पनिक तो नहीं है, सच्ची है ये सब बातें। और नैगम ने उनको अपना विषय बना लेता है। आप यदि भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्नों की बात करेंगे, चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों की बात करेंगे, जगह जगह मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों पर आपको सपने लिखे हुए मिल जाएंगे। आज बिल्कुल वैसी की वैसी बातें घटती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा होगा, माने उसको वर्तमान वत देखना। मैं तिलोय परिणति की बात करूं तो पंचम काल के अंत में क्या होगा उसका निरूपण यति वृषभाचार्य देव ऐसा होता है इस भाषा में करते हैं। पंचम काल के अंत की चर्चा, उस समय ऐसा होगा, एक कल्कि होगा, एक मुनिराज होंगे, ठीक है ना, और ये उनके नाम होंगे, सबकी एक एक विस्तार से चर्चा। अग्निदत्त नाम का श्रावक होगा, पंगुश्री नाम की श्राविका होगी, ठीक है ना, और मुनिराज को इस तरह से वो टैक्स मांगेगा, एक ग्रास टैक्स के रूप में मांगेगा। पूरी घटना का चित्रण किया है। मांगेगा, ये तो मैं बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि मेरे से बोला नहीं जा रहा वो प्रेजेंट के रूप में, बट उन्होंने जो वर्णन किया है वहां, क्योंकि अपन तो भविष्य की बात है ना, तो अपन जब बोलते हैं तो अपने से वो फ्यूचर जैसा ही वाक्य निकलता है, ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा होता है, ऐसा मांगता है, और फिर उसको मुनिराज ऐसा जवाब देते हैं। माने इस तरह से वर्णन किया है जैसे घटना घट चुकी हो, ऐसा वर्णन किया है। तो ये नैगम नय का ही तो विषय है, अदरवाइज ऐसी बात कैसे कही जा सकती थी? 3 दिन की आयु शेष बचेगी, आहार जल का त्याग कर देंगे, अवधि ज्ञान उनको हो जाएगा, और उसके पश्चात में मर करके पहले दूसरे स्वर्ग तक चले जाएंगे, और कोई देव आकर के उस कल्कि को मार देगा। इस पूरा घटना चक्र बतलाया है उसमें। तो यदि हमें ऐसा लगता हो कि नैगम नय की चर्चाएं सिर्फ कल्पना की बातें हैं, बात सच्ची है कि नैगम नय कल्पनाओं को विषय करता है, लेकिन उसमें यथार्थता भी है, उसमें हृदय की पवित्रता है, उसमें मायाचार नहीं है, छल नहीं है, सहज जो योजना बनाई गई है उसका चित्रण है।
इस नैगम नय के उपरांत दूसरा नय आता है जिसका नाम है संग्रह नय। 33 नंबर का सूत्र है पहले अध्याय का। दूसरे नय का नाम क्या है? संग्रह। शब्द से स्पष्ट है संग्रह। संग्रह मतलब संग्रहालय होते हैं ना, जैसे संग्रहालय क्या होते हैं? जहां पुरानी चीजें इकट्ठी करके रखी होती, म्यूजियम इकट्ठा करके रखा है जहां, संग्रहालय। ऐसे संग्रह नय, संग्रह करने वाला दृष्टिकोण वो संग्रह नय कहलाता है। किस चीज का संग्रह? कि किसी जातिगत विशेषता के आधार पर अनेक वस्तुओं को जिस शब्द के माध्यम से इकट्ठा किया जा सके उसे कहते हैं संग्रह नय। एक दृष्टिकोण है, एक विवक्षा है। क्या हो सकती है ऐसी विवक्षाएं? एक दो नहीं, हजारों है। अभी आप थोड़ी देर में महसूस करेंगे कि संग्रह नय के बिना तो जीवन ही नहीं चल सकता है। शब्द नहीं जानते हैं? देखिए आप, जब मैं कभी नए चक्र पढ़ाता हूं, प्रारंभ करता हूं, यहां तो अपन ने 33वां सूत्र डायरेक्ट लिया है और नैगमादि नयों की चर्चा की है। मैं स्टार्टिंग नए की महिमा और नए के संदर्भ में चर्चा जब कहीं करता हूं और ये कहता हूं कि नयों के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में नए का बहुत बड़ा योगदान है, तो सामने से सभा में से कई लोगों के ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं कि त्रियंच गति के जीवों को भी सम्यक दर्शन हो जाता है, वो लोग क्या नए चक्र पढ़ते होंगे? उनको नए चक्र कौन पढ़ाता होगा? बिना नए के यदि उनको सम्यक दर्शन हो सकता है, शेर को हो सकता है, हाथी को हो सकता है, मेंढक को हो सकता है। ये सब उदाहरण है ना प्रथमानुयोग में हमारे सामने, शास्त्रों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं ना। लोग ऐसा पूछने लगते हैं कि वो 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज जो थे उन्होंने शेर को नए चक्र ही पढ़ाया होगा पंडित क्या पढ़ाया होगा? बिना नए के हो गया सम्यक दर्शन? मैं कहता हूं कि नए जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो नयों के नाम जानता होगा, नयों के भेद प्रभेद जानता होगा। नए जानने का मतलब नए का स्वरूप जानना, वो भी नए को जानना है। नाम जाने कोई जरूरी नहीं है, भाव जानता है ना उसका। नाम तो कैसे जानेगा वो? ये शब्द त्रियंच गति के जीव कैसे जान सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं? इन शब्दों का ज्ञान कैसे हो सकता है? लेकिन इन शब्दों का भाव वासन होता है कि नहीं उसको? नए मतलब प्रतिपक्ष का निषेध नहीं करते हुए किसी एक पक्ष को स्वीकार करना, बहुत सारे पहलुओं में से बाकी सबको गौण करके सिर्फ ही एक बात को स्वीकार करना, वो नए है। तो ऐसे नए उन त्रियंच गति के जीवों के जीवन में या उनके ज्ञान में लागू नहीं होते होंगे। सम्यक दर्शन किसका नाम है? दौलत राम जी के शब्दों में यदि हम बात करें, शैडाला की तीसरी ढाल, सम्यक दर्शन की परिभाषा उन्होंने बतलाई। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। पर द्रव्यों ते भिन्न अपने आत्मा की रुचि, ऐसा कह रहे हैं दौलत राम जी तीसरी ढाल में। पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्म तत्व की श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। माने समस्त पर द्रव्यों को गौण करना और अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा को मुख्य करना, यही तो नए है। और नए क्या होता है? इसे ही तो नए कहते हैं। बाकी सारी बातें गौण कर दी गई और एक चीज मुख्य हो गई। त्रियंच गति के जीव को जब सम्यक दर्शन होता होगा तो क्या होता होगा? यही होता है। तो बस नाम जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन उसका प्रयोग जीवों के जीवन में, सब लोगों के जीवन में होता है। मैं तो कई बार ऐसा कहता हूं कि नए के बिना ये दुनिया चलती ही नहीं है। ये दुनिया कहलाती है ना, तो दो नए पर चले वो दो नया दुनिया, निश्चय और व्यवहार, दो नए हैं। एक सच्चाई है और एक उपचार कथन है। एक में वास्तविकता है और दूसरे में लगावटी मिलावटी बात है। ठीक है ना? और पूरी दुनिया इसी आधार पर चल रही है। सच्चाई से किसी को इनकार नहीं है और व्यवहार में कहने में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे घर आए और हम कहते हैं आप अपना ही घर समझिए,
अपना घर समझिए, तो अपना घर समझते हैं? हो गया, आज तो बहुत खुश थे, अपना घर ही मेरे नाम करने को तैयार थे। वो तो मैंने बात कुछ कही नहीं। ये अपेक्षा समझनी पड़ेगी आपको। ये व्यवहार का कथन है, उपचार का कथन है, ऐसा कहा जाता है। ये बातें न समझने के कारण अनेक प्रकार की गड़बड़ियां खड़ी होती है। शास्त्रों में, प्रथमानुयोग की शैली में, पूजन में, भक्ति में, उसमें सच्चे देव को भी कहीं कहीं ऐसा कहा जाएगा कि जैसे कर्तृत्व की बात कह रहे हो। भगवान आप ही पार लगाने वाले हो, आप ही संकटों को दूर करने वाले हो, आप ही बचाने वाले हो, आप ही दुख दूर करने वाले हो, मेटो मेटो जी संकट हमारा। इस तरह की बातें करते हैं अपन भक्ति में, लेकिन सच्चाई की जिसे खबर नहीं है, जो नए नहीं जानता है, जो इस वाक्य को बोलते समय भी ये नहीं जानता है कि व्यवहार नए का कथन है, भगवान कुछ भला बुरा करते नहीं है। ये जैन दर्शन वीतरागी दर्शन है, यहां भगवान भी किसी का भला नहीं करते, ऐसा दर्शन है। क्योंकि थोड़ा बहुत भी यदि भला करने की अपेक्षा होती तो जैन मंदिरों में भगवान की प्रतिमाएं हाथ पर हाथ धरे हुए नहीं होती, ये ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा में होती। भगवान की जो प्रतिमा है, जो हाथ पे हाथ धर करके बैठी है, वो इसी बात को सूचित करती है कि कुछ नहीं करते, भला भी नहीं करते और बुरा भी नहीं करते। ये कैसा दर्शन है देखो आप। कई लोगों को इस बात को सुनकर के ऑब्जेक्शन होता है, आप कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कहोगे तो फिर भगवान के पास में कौन जाएगा, फिर भगवान के पास में कौन जाएगा। हम तो यही सोच करके जाते हैं कि भगवान के पास में जाएंगे तो कुछ तो मिलेगा हमारे को। सबकी कुछ ना कुछ डिमांड रहती है, लंबी चौड़ी लिस्ट रहती है भगवान के पास में, और भगवान कहते हैं मैंने ही सब कुछ छोड़ दिया, तुम मुझसे मांग रहा है, मैं तुझे कहां से दूंगा। मतलब भक्ति में इस तरह की चर्चाएं होगी, लेकिन वो व्यवहार नहीं का कथन है, वो ठीक उसी प्रकार का कथन है जैसा भी मैंने आपसे कहा कि अपना ही समझिए, ठीक है ना, ये आपका ही है, ये शिष्टाचार है, ये सभ्यता है। इस तरह से कथन किए जाते हैं। द्रौपदी को चीर बढ़ाए, सीतापति कमल रचाए, और न मालूम किस किस प्रकार के कथन मिलेंगे, लेकिन वो शैली है प्रथमानुयोग की शैली, वो कथन है व्यवहार नय का। लेकिन निश्चय नय का कथन यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, एक वस्तु दूसरे वस्तु की कुछ नहीं करता धरता है, ये निश्चय नय का कथन है। इस सच्चाई का भी हमारे को भान होना चाहिए। और जिन्होंने इस प्रकार के कथन लिखे हैं ना, कि जैसे मान लीजिए चर्चा की इस तरह की कि मेटो मेटो जी संकट हमारा, ये संकट मेटने की चर्चा की, तो वो भी जानते हैं कि भगवान कुछ नहीं करने वाले हैं। और सच में जो लोग ये सोच करके भगवान के सामने, पार्श्वनाथ भगवान के सामने खड़े होकर के स्तुति बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, इतनी प्रसिद्ध है कि यहां का तो पता नहीं मेरे को, लेकिन हमारे वहां तो बच्चे बच्चे की जबान पर है। भारत में तो, हिंदुस्तान में तो छोटे छोटे से बच्चों की जबान पर है ये स्तुति, मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। क्यों साहब, याद है ना सबको? यहां कितने लोगों को याद है? अच्छा, कितने लोग ऐसे जिनको याद नहीं है वो हाथ खड़ा करें। 1 2 3 बस। मतलब देखो आप कितने, 95% लोग ऐसे हैं जिनको याद है, समझ लो आप, 2-3 लोगों को छोड़ करके। ध्यान है क्या संकट है जी? मेटते हैं कि नहीं भगवान संकट? पार्थ में भगवान संकट मेटेंगे कि नहीं मेटेंगे? मेटेंगे कि नहीं? वो कहते हैं आगे उसी भक्ति में, उसी में आगे चल करके कहते हैं, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। बोलो क्या संकट है साहब आपको? क्या? अरे साहब संकटों की तो लंबी लाइन है, क्या बात कर रहे हो आप? एक संकट है क्या? ये कौन सा संकट? आप कह रहे जग के दुख की तो परवाह नहीं है, अब कौन सा संकट बच गया? कि फिर भी कुछ आपकी डिमांड हो, कुछ आप चाहते हो, तो आगे कह दिया, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। जग के दुख की तो परवाह नहीं है और स्वर्ग सुख की चाह नहीं है। मेरे हो गया, स्वर्ग सुख नहीं चाहता है, जगत के संकटों से घबराता नहीं है, संकटों को मिटाने की भावना नहीं रखता है। अब कौन सी ऐसी बात रह गई जिसके बारे में पार्श्वनाथ भगवान को याद कर रहे हो? उसी की बात कर रहा हूं, किसी दूसरे वक्ता की बात नहीं है, दूसरे लेखक की बात नहीं है।
किसी दूसरी स्तुति की बात नहीं है, लेकिन गहराई से पढ़ते कहां हैं हम? मतलब लोगों को तो कोई भी संकट थोड़ा सा खड़ा होता है और भगवान याद आते हैं, मेटो मेटो जी संकट हमारा है, भगवान आप तो बस हमारा संकट मिटा दो। अरे तो कौन से संकट को मिटाना चाहता है? तो फिर आखिर कही क्यों उन्होंने ऐसी बात कि जग के दुख की परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की चाह नहीं है, और फिर भी कह रहे हैं कि मेटो मेटो जी संकट हमारा। तो फिर आखिर कौन सा संकट है ऐसा? तो फिर उन्होंने आगे लिखा, मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा। बोलो, तेरे चरणों में बीते हमारा। मेटो जामन मरण, ये जन्म मरण मिट जाए। असली संकट तो जन्म मरण का है, इसको खबर ही नहीं है, अभी संकट की खबर नहीं है। और जन्म मरण का जो संकट है, वो जन्म मरण का संकट भी जन्म मरण का नहीं है, वो जन्म मरण के पीछे एक लगा है मिथ्यात्व। असली संकट तो वो है, असली ग्रह निवारण तो उसका होना है। उस ग्रह की तो खबर ही नहीं है जो पीछे पड़ा है हमारे, वो अनादि काल से हमारे पीछे पड़ा हुआ है मिथ्यात्व रूपी ग्रह, उसकी खबर नहीं है हमारे को। वो संकट मिटे। मेरा कहने का मतलब है, व्यवहार के कथन बहुत मिलेंगे, निश्चय के कथन भी होंगे, ज्ञानियों को वास्तविकता की खबर भी है, और उपचार से कथन करता भी है, वो ज्ञानी है। और अज्ञानी जीव को तो दोनों की खबर नहीं है। अज्ञानी जीव व्यवहार के कथनों को पकड़कर उसमें उलझ करके रह जाता है। क्यों करें भगवान के दर्शन? उनको देखने से वीतरागता का भाव जागृत होता है, उनको देखने से कषाय मिटाने का भाव जागृत होता है, उनको देखने से यह भाव जागृत होता है कि निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। वो मोटिवेशन मिलता है हमारे को अपने आप नहीं, उनको देख करके कैसी वीतरागी छवि, कुछ भी नहीं है और फिर भी सुखी है, और मेरे पास सब कुछ होते हुए आकुलता है, परेशानी है, दुखी हूं मैं। बस इन अपेक्षाओं को समझने का नाम नए है। समझ लेंगे तो जीवन का उद्धार हो जाता है, और नहीं समझें तो फिर वही शास्त्र पढ़ करके भी, जैसा मैंने कल कहा था आपसे, सम्मा वियसो मिथ्या, ऐसा कहते हैं माइल्य धवल, सच्चे शास्त्र भी उसके लिए झूठे हो जाते हैं, सच्चे शास्त्र भी झूठे हो जाते हैं। क्यों? अपेक्षा नहीं समझ रहा, अर्थ नहीं समझ रहा, भाव नहीं समझ पा रहा है उसका, क्या बात कही गई है। वह ऐसा समझता है कि वो सिद्ध चक्र का पाठ रचाएंगे तो रोग दूर हो जाएंगे। उसका हो गया था, श्रीपाल का दूर हो गया था ना, मैना सुंदरी ने किया था। तो और थोड़ा बहुत भी यदि बुद्धि से सोचे ना, तो इसमें क्या हो सकता है? विधान करे मैना सुंदरी और कोड़ दूरो श्रीपाल का, क्या ऐसा हो सकता है? काम करे कोई दूसरा व्यक्ति, लड्डू खाऊं मैं और पेट भरे आपका, हो सकता है ऐसा ही? ऐसा कैसे हुआ? हर व्यक्ति का कर्म अपना अपना है, हर व्यक्ति का उदय अपना अपना है, हर व्यक्ति का बंधन अपना अपना है, हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। उसका कर्म अपने साथ था, उसका कर्म अपने साथ में है, उसने जो विधान किया उसका फल उसको मिलेगा, उसका फल उसको मिलेगा। बहुत स्थूल हो गया होगा, हमें उस घटना से ऐतराज नहीं है। प्रथमान युग की कथा श्रीपाल चरित्र मैंने लाइफ में सबसे पहले पढ़ा था, 25 साल पहले, 25 से भी ज्यादा, सबसे पहला ग्रंथ था मेरा। माने है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, वो घटना घटी होगी। मतलब नमोकार मंत्र सुनकर के बहुत सारे लोगों को देवगति की प्राप्ति हो गई होगी, हुई है। मरते समय नमोकार मंत्र सुनाया और उसका कल्याण हो गया। जीवेंद्र कुमार ने मरणासन्न कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, मर करके देवगति में चला गया। पद्मरुचि सेठ ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, उसका भाव सुधर गया। राजकुमार पार्श्वनाथ ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया और मर करके धर्मेंद्र पद्मावती हो गए। तो हमें कहां ऐतराज है उसमें? वो बात बिल्कुल सच्ची है, लेकिन इसका यह अर्थ कहां से निकला कि मरते समय मेरे कान में कोई नमोकार मंत्र सुना देगा तो मुझे भी देवगति हो जाएगी? ये सिद्धांत कहां से निकला उससे? ये नियम कहां से निकाल लिया आपने? ये तो आपने अपनी मति कल्पना से, डेढ़ अकल से जोड़ लिया ना, इससे ऐसा हो जाएगा। ऐसा तो लिखा नहीं था कि ऐसा करने से ऐसा होता है। जो घटना घटी है सिर्फ उस घटना को बतलाया है ना। अब उस घटना को हम किस तरह से लेते हैं, उस घटना को हम किस तरह से सोच रहे हैं,
हम हर किसी को नमोकार मंत्र सुनाने लगे। कभी कभी तो ऐसा देखा मैंने कि वो चींटी थोड़ी सी तड़फड़ाने लगी, मच्छर थोड़ा सा तड़फ रहा है, हम उसको नमोकार मंत्र सुनाना शुरू कर देते, ऐसा लगता है शायद देव बन जाएगा तो हमारी रक्षा करने आएगा। लेकिन उसके कर्णेंद्रिय नहीं है, 4 इंद्रिय जीव, सुनेगा कैसे? मच्छर तो 4 इंद्रिय है ना, चींटी तो 3 इंद्रिय है ना, स्पर्शन रसना घ्राण 3 ही इंद्रियां है ना चींटी के, तो मच्छर के तो 4 ही है ना, कर्ण तो है ही नहीं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु 4 ही है। आप सहज अपनी आकुलता से बचने के लिए नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उससे उसका भला हो जाएगा या उससे वो मेरी रक्षा करने के लिए आ जाएगा कि मेरा कुछ भला हो जाएगा, इस तरह की मिथ्या बातें ये जीव शास्त्र पढ़ करके ही अपनाता है। इसलिए यहां कह रहे हैं आपको नए जानना बहुत जरूरी है। ये तो मैंने प्रथमानुयोग की बात कही, चरणानुयोग की बात कही, अरे द्रव्यानुयोग में भी ऐसी 20 बातें मिल जाएगी जिन बातों में आपको ऐसे, दोनों ही बातें द्रव्यानुयोग की। आज हम बात कर रहे थे अभी गाड़ी में आते आते अतुल भाई कह रहे थे, देखो कहा एक तरफ कहा कि आत्मा में ज्ञान दर्शन नहीं है और दूसरी तरफ आगे चल करके कहते हैं कि आत्मा ज्ञानवान है, ज्ञान से युक्त है, ज्ञान दर्शनमय है। भाई किस तरह की बातें कहते हैं आचार्य? वही आचार्य कुंद स्वामी 7वीं गाथा में कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, और वही आगे चल करके कहते हैं नान दर्शन समग्र, ज्ञान दर्शन से सहित है, ज्ञान दर्शनमय है। अपेक्षा नहीं समझने पर अनेक प्रकार के झगड़े हैं और अपेक्षा समझ लेने पर कोई झगड़ा नहीं है। और अपेक्षा समझ लेने का मतलब यह है कि सामने वाला किस अभिप्राय से बात कह रहा है, उसका कहने का इंटेंशन क्या है। अपनी डेढ़ अकल से मत समझना। फैमिली में ऐसा ही होता है, आपस में जितने झगड़े होते हैं वो सब नहीं समझने के कारण ही होते हैं, एक दूसरे की बात समझते नहीं है, इसलिए झगड़े खड़े होते हैं। इसलिए जिनवाणी स्तुति में तो ऐसा कह दिया, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। दुनिया में ऐसा कोई विवाद नहीं है, ऐसा कोई झगड़ा नहीं है जिस झगड़े का समाधान स्यादवाद के माध्यम से न हो सके। स्यादवाद उसी को नए कहते हैं, स्यादवाद। स्याद मतलब किसी अपेक्षा से, वाद मतलब कहना, स्यादवाद माने किसी अपेक्षा से कहना, एक एंगल से बात करना, वो है स्यादवाद, वही नए है। तो अपन बात कर रहे थे संग्रह के संदर्भ में, संग्रहित करके देखना, एकत्रित करके देखना वस्तुओं को, वो संग्रह नए है। किसके आधार पर? कि किसी जातिगत समानता के आधार पर वस्तुओं में एकत्व देखना। कौन सी जाति, कौन सी जाति के आधार पर देखेंगे? जैन के आधार पर कि हिंदू के आधार पर? क्रिश्चियन, कौन सी जाति की बात कर रहे हैं, कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? कि नहीं नहीं, उस जाति की बात नहीं है। यहां तो ये कह रहे हैं प्रत्येक वस्तु में अपने अपने धर्म हैं, गुण हैं। उसमें से कॉमन फैक्टर देखा हमने, अस्तित्व, सत्य। सत्य एक जाति है, महासत्ता उसका विषय है। लोकालोक के संपूर्ण पदार्थ उस सत्य के अंतर्गत गर्भित हो जाते हैं। आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। अभी यदि मैं आपको संग्रह ने बतलाने के पहले यदि ये पूछूं कि ये माइक और मैं दोनों एक ही जाति के हैं, आप कहेंगे यार ये कौन सा पंडित बुलाया, हटाओ इसको, इतनी अकल नहीं है इसको। जीव और अजीव दोनों अलग अलग होते हैं, जीव पुद्गल अलग अलग है, ये पुद्गल है, जीव है। दो द्रव्यों को एक कह रहा है, एक ही जाति के बतला रहे। हो सकता है? संभव है क्या ऐसा? माइक और मैं कैसे हो सकते हैं? टेबल और मैं एक कैसे हो सकते हैं? या सामने लैपटॉप रखा है, ये और मैं, ये दोनों एक ही जाति के कैसे हो सकते हैं? लेकिन है एक नए, है एक दृष्टिकोण, उस दृष्टिकोण का नाम है संग्रह नए। और एक ही अपेक्षा नहीं है, मैं आपको 20 अपेक्षाएं ऐसी बतला सकता हूं जिसके आधार पर इसमें और मुझमें समानता है। ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं? तो जितने सामान्य गुण हैं, समानता ही तो है, और क्या है? सत्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुलहुत्व, प्रदेशत्व। पीछे जो कुछ लोग हैं शायद नहीं पढ़े, नहीं सुने, आगे वालों को तो सबको खबर है। हर वस्तु में सामान्य गुण हैं, जो सब में रहे वो सामान्य गुण हैं। तो इसमें भी अस्तित्व है ना, तो मुझ में भी अस्तित्व है, तो दोनों अस्तित्व की अपेक्षा से एक समान ही तो है। सत्य एक ऐसी जाति है जिसके आधार पर संपूर्ण लोकालोक के पदार्थ एक ही खाते में आते हैं, कोई विभाजन नहीं है। इसे कहते हैं महासत्ता।
और उसको विषय करने वाला जो नय है वो है संग्रह नय, शुद्ध संग्रह नय। इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। माने संग्रह नय को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक शुद्ध संग्रह नय और दूसरा अशुद्ध संग्रह नय। महासत्ता को विषय करने वाला शुद्ध संग्रह नय है और उसके टुकड़े करके विभाजन करके छोटी छोटी सी सत्ताओं को ग्रहण करने वाला वो अशुद्ध संग्रह नय है। ख्याल में आई क्या आपकी बात? जैसे मान लीजिए हमने कहा मनुष्य, तो जैसे ही हमने मनुष्य शब्द का प्रयोग किया तो जितने मनुष्य हैं वे सारे के सारे मनुष्य उसके माध्यम से गर्वित हो गए। मनुष्य शब्द के माध्यम से कौन छूट गया? हमने कहा कि मनुष्य गति के जीव ही मुनि बन सकते हैं, मनुष्य गति के जीवों को ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो सारे मनुष्य आ गए। फिर कोई व्यक्ति पूछे, अच्छा सारे मनुष्य गति के जीवों को हो सकती है, ये बात आप कह रहे हो, तो उसको शेर को हो सकती है कि नहीं? कह रहे मनुष्य गति के जीव को ही हो सकती है। तो नहीं, शेर को नहीं हो सकती। अच्छा हाथी को हो सकती है क्या? गजब कर रहा है। हमने कह दिया ना मनुष्य गति के जीव को हो सकती है, बात खत्म। मनुष्य गति का जीव ही संयम अंगीकार कर सकता है। फिर कोई पूछे, अच्छा अमेरिका वाले भी कर सकते हैं क्या? मनुष्य गति का जीव संयम धारण कर सकता है जब कह दिया। मनुष्य गति के जीव के पंचम गुण स्थान हो सकता है ऐसा कह दिया, तो फिर कहां का कर सकता है और कहां का नहीं कर सकता है, सवाल कहां रहा? अरे संग्रहणय का विषय, क्योंकि जिस शब्द के माध्यम से, मनुष्य शब्द के माध्यम से समस्त मनुष्यों को ग्रहण कर लिया गया। हमने कहा संसारी, तो संसार में जितने जीव हैं वे सभी संसारी शब्द के माध्यम से संग्रहित कर लिए गए, इसलिए वो संग्रहणय का विषय है। अब आप देखिए, आप बतलाइए कोई, मैं यदि आप लोगों से सबसे क्रम से एक एक व्यक्ति से पूछूं कि आप बतलाओ संग्रहणय का विषय क्या हो सकता है, तो आप बतला सकते हैं? भैया बतला सकते हैं? संग्रहणय का विषय बतलाओ कुछ। सब सोच करके रखना, सबसे पूछ सकता हूं क्या? बतला सकते हैं सब? नहीं बतला सकते। कोई भी ऐसा शब्द बतलाइए जिस शब्द के माध्यम से बहुत सारी चीजों को इकट्ठा किया जा रहा हो। उदाहरण के तौर पर स्थावर, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, 5 प्रकार के जीवों को उसके अंदर गर्भित कर लिया, सबको स्थावर कह दिया। जब हमने कहा पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये सभी स्थावर हैं। फिर कोई व्यक्ति पूछता है पृथ्वी भी स्थावर है क्या? कह रहे हैं संग्रहणय का विषय एक कह दिया ना, सब गर्भित हो गए ना उसमें, सब अलग अलग कहने की क्या जरूरत है? हमने कहा स्थावरों के एक इंद्रिय होती है, एक ही इंद्रिय होती है। शास्त्र में ऐसा कथन मिला, स्थावर जीवों के एक ही इंद्रिय होती है। फिर कोई व्यक्ति पूछे जल कायिक के कितनी इंद्रिय होती है? फिर कोई पूछे अग्नि कायिक के कितनी होती है? ये पृथ्वी कायिक के कितनी इंद्रियां होंगी? अरे जब हमने एक ही शब्द कह दिया कि जितने स्थावर हैं उनके एक इंद्रिय होती है, तो फिर अलग अलग का सवाल ही कहां रहा? हमने कहा त्रस द्विइंद्रियादयस्त्रसः, 2 इंद्रियादि त्रस हैं। अच्छा सैनी पंचेंद्रिय भी त्रस होते हैं क्या? क्या कहें बोलो, 2 इंद्रिय सारे त्रस है। अच्छा चींटियां भी त्रस है क्या? ये 3 इंद्रिय है ना, जब कह दिया 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय सभी त्रस होते हैं। त्रस शब्द कहने पर वो सभी गर्भित हो जाते हैं, तो फिर अलग अलग करने का कहां सवाल रह गया? जब उसे भेद रूप में देखा जाता है तो व्यवहार में खड़ा हो जाता है। तो तीसरा नय है, माने संग्रह नय किसी एक विशेषता के आधार पर पदार्थों को संग्रहित करके देखता है, और व्यवहार नय उन्हीं पदार्थों में विधि पूर्वक भेद कर देता है। माने भेद करना व्यवहार नय का काम है और एकत्रित करना संग्रह नय का काम है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जातियां कितने प्रकार की हो सकती है। अभी मैंने माइक की बात कही है, इसमें आपको ऑब्जेक्शन हुआ था, लेकिन सत्य के आधार पर क्लियर हो गई ना बात। मैं कहता हूं ये जो सुअर गधे हैं ना, ये सब हमारी जाति के हैं। क्या जैसा सुअर और गधे जो हैं ये हमारी जाति के हैं। हाँ मतलब इसमें तो फिर नहीं लगता। अब मैं इस वाक्य को थोड़ा सा बदल दूं, ऐसा कहूं हम लोग सुअर गधों की जाति के हैं। बात तो वही है, लेकिन ऐसे लगता है जब ये कहा गया कि वो हमारी जाति के हैं, तो ऐसे लगता है जैसे उन लोगों का स्तर थोड़ा सा बढ़ा दिया। और जब ये कहते हैं कि हम लोग उनकी जाति के हैं,
तो ऐसा लगता है ये तो ठीक नहीं है, हम उनकी जाति की कहा। अरे एक ही बात है, दोनों एक समान जाति के हैं। तत्वार सूत्र में 5 जातियां कही है उमा स्वामी आचार्य ने। कहीं भी पूछिए आप, किसी भी जगह पर, दिगंबर श्वेतांबर सब जगह एक ही बात मिलेगी। तत्वार सूत्र सर्वमान्य है। एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति, तो एक और कहो तो कह सकते हो सैनी पंचेंद्रिय जाति। तो हम लोग सैनी पंचेंद्रिय जाति के हैं, और जो सुअर हैं, गधे हैं, गाय हैं, भैंस है, घोड़ा है, कुत्ता बिल्ली है, देवगति के जीव हैं, नारकी है, सब सैनी पंचेंद्रिय हैं। तो पंचेंद्रिय जाति के ही तो हैं, तो वो और हम एक ही जाति के तो हुए। माने देखो, आप इस जातिगत विशेषता को जानने पर, इस संग्रह को जानने पर जो भेद खड़ा होता है परस्पर में, जो विवाद खड़ा होता है, या दूसरे को छोटा बड़ा जानने की जो भावना होती है, हीनता दूसरे को दिखाने की, अपने आप को बड़ा मानने की जो बात होती है, तुम क्या अपने आप को बड़ा मान रहे हो, तुम्हारी और उनकी जाति एक समान है, तुम कह रहे हो कि हमारी बहुत विशेष जाति है। जैन जाति नहीं है, आप ये कहोगे साहब मैं तो जैन हूं, मेरी जाति तो बहुत विशेष है, और इनकी जाति देखो। माने ये संग्रह ने कितना उत्कृष्ट कथन करता है, जहां मनुष्यों और तिर्यंचों को भी एक जाति में बिठाया गया हो। अरे समव शरण में जब तीर्थंकर परमात्मा के दिव्य ध्वनि सुनने के लिए लोग बैठते हैं, तो समान लेवल में बैठते हैं, सेपरेट व्यवस्था है बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मनुष्यों का दर्जा कुछ विशेष और तिर्यंचों का दर्जा कुछ कम हो। तीर्थंकर परमात्मा की 12 सभाओं में जिस हैसियत से मनुष्य गति के जीव बैठते हैं, श्रावक बैठते हैं, उसी हैसियत से तिर्यंच गति के जीव बैठते हैं, किसी रूप में कम नहीं। हम उनको हीन समझते हैं। यदि संग्रह न हो तो यह बात कैसे स्वीकार की जाए? कठिन तो नहीं लग रही है? संग्रह शब्द का समझ में आ रहा है? लोक व्यवहार में हम संग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं, किसी व्यक्ति को मनुष्य कहना, और तो और डॉक्टर कहना, डॉक्टर्स एसोसिएशन, तब उसमें सारे डॉक्टर्स गर्भित हो गए कि नहीं? कौन हो सकते हैं उसके मेंबर? कि जो भी डॉक्टर होंगे उसके मेंबर होंगे। जो भी इस तरह के संगठन हैं, ग्रुप हैं, हमने कहा कि ये तो काम जो है ये कोई सीए ही कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, तो फिर जो भी सीए होगा आप किसी से भी करवा लो। हमने कहा कि ये जो है इसके ऊपर सील लगनी है, तो कोई गजेटेड ऑफिसर चाहिए, तो कौन होगा? कि जो भी हो, कोई भी। ख्याल में आ रही है बात? इसमें कोई विभाजन नहीं है, इसके अंदर कोई झगड़े का काम नहीं है। ये संग्रह ने इतना जबरदस्त नए है कि आपको भेद नहीं देखता। आप कॉमन जो बात कही गई है आप उसमें भेद मत डालिए। जैसे हमने कहा कि भाई साहब ये थोड़ा सा क्या है, 2 ग्रंथ लेकर के चलने हैं मंदिर, तो कोई थैली हो तो आप दे दीजिए। आपने कहा नहीं, थैलियां तो बहुत सारी है पंडित जी, सफेद वाली चाहिए या नीली वाली लाऊं? हमने भेद डाल करके नहीं कहा। जब हमने थैली शब्द का प्रयोग किया, दुनिया की सारी थैली थैली शब्द के अंतर्गत गर्भित हो गई, कोई भी चलेगी। नहीं समझ में आई बात? हमने इस तरह का भेद नहीं डाला ना, तो संग्रह का विषय है। आप किसी भी प्रकार की हो, किसी भी कलर की हो, किसी भी साइज की हो, हमने बात बतला दी है कि हमारे को थैली चाहिए, बस खत्म, दैट्स इट। और क्या है? अब आप कहेंगे साहब इससे हमारा कौन सा आध्यात्मिक प्रयोजन सकता है, इससे हमारा कौन सा आत्म कल्याण होना है? इस बात को सुनकर के, समझ करके इससे क्या होगा? अरे नहीं नहीं, शास्त्रों के अंदर देखो आप कहां कहां किस किस प्रकार से संग्रहने के कथन मिलेंगे। हमने कहा मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा, तो मिथ्या दृष्टि का मतलब सारे मिथ्यात्वी उस मिथ्यात्व गुणस्थान के अंतर्गत गर्भित हो गए। गुणस्थान शब्द संग्रहने का विषय है, मार्गणा स्थान संग्रहने का विषय है, संसारी मुक्त त्रस स्थावर ये सब संग्रहने के तो विषय है। हमने कहा सम्यक दृष्टि, तो जितने दुनिया में 700 करोड़ सम्यक दृष्टि है, सारे के सारे सम्यक दृष्टि गर्भित हो गए उसमें। मनुष्य गति के सम्यक दृष्टियों की संख्या 700 करोड़ है प्रायद्वीप में। जब सम्यक दृष्टि कहते हैं तो सारे सम्यक दृष्टि गर्भित हो जाते हैं उसमें। जब पंचम गुण स्थानवर्ती कहते हैं तो सारे पंचम गुण स्थानवर्ती गर्भित हो जाते हैं उसमें। 13 करोड़ पंचम गुण स्थानवर्ती है मनुष्य गति के, सबकी संख्या की चर्चा की है मैंने। शास्त्रों के अंदर कहां से कितना गहराई से केवल ज्ञान की महिमा आती है सब देख देख करके हमारे को। और देखिए आप, जब हम आत्मा के लिए अनंत गुणों का अखंड पिंड शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो संग्रहने का विषय है। संग्रहने न हो तो आत्मा के अनंत गुणों को अभेद अखंड कैसे कहा जा सकता है?
आप समय साल उठा करके देखेंगे, छह डाला उठा करके देखेंगे, किसी भी ग्रंथ को आप पढ़ेंगे, आपको उसमें इस प्रकार के कथन मिलेंगे। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। अब लोग अर्थ लगाते हैं इसका उल्टा सीधा। क्या कहा है भाई साहब यहां? आश्रव दुखकार घनेरे, कि नहीं पापाश्रव तो दुखकार है और पुण्याश्रव सुखकार है। जो आश्रव शब्द का प्रयोग किया है तो संग्रहणय का विषय है ना, माने पापाश्रव और पुण्याश्रव दोनों को संग्रहित करके एक शब्द दिया गया है। पाप और पुण्य दोनों को संग्रहित करके एक शब्द दिया है जिसका नाम है आश्रव। वो संग्रहणय का विषय है। अब आप उसमें भेद क्यों डाल रहे हैं? ये भेद आपने अपनी बुद्धि से डाल रहे हैं आप, ये शास्त्र में नहीं किया गया है। दौलत राम ने साफ साफ लिखा है आश्रव दुखकार घनेरे। जब वे इस प्रकार का कथन करते हैं, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से, जब ऐसा बोलते हैं यह राग आग दहे सदा, ये राग आग है, तो फिर कौन से राग के बारे में कहते होंगे अखिल भाई? शुभ राग के बारे में कहते होंगे कि नहीं? बोलो कितना मार्मिक बात ख्याल में आती है हमारे को। इस संग्रह नए का कितना जबरदस्त विषय है। जिन जीवों को ऐसा लगता हो कि अशुभ राग तो आग है और शुभ राग को तो आग मत कहो। अरे राग आग कहां है ना, राग शब्द के अंदर सारा राग गर्भित हुआ कि नहीं? तो राग शब्द संग्रह नए का विषय है ना। संग्रह नए नहीं जानते हो इसलिए इस प्रकार की बात करते हो। जो व्यक्ति संग्रह नए को जानता होगा वो इस तरह का भेद खड़ा नहीं करेगा। भेद डालना व्यवहार का काम है। संग्रह के द्वारा संग्रहित पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करना वो व्यवहार का काम है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, संग्रह और व्यवहार। संग्रह के बिना व्यवहार नहीं होता और व्यवहार के बिना संग्रह नहीं होता। एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं ये। माने देखिए, जब हमने कहा सत्य तो सारे पदार्थ गर्भित हो गए, संग्रहणे का विषय। जब हमने कहा जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल 6 टुकड़े कर दिए, व्यवहारने का विषय। और जब उसी में हमने कहा कि जीव, तो 3 लोक के सारे जीव गर्भित हो गए, तो संग्रहणे का विषय। और जब उसी में हमने कहा संसारिणो मुक्ताश्च, तो व्यवहारने का विषय हो गया। जब हमने कहा संसारी जीव, सारे संसारी जीव गर्भित हो गए, तो संग्रहणे हो गया। और त्रस स्थावरा भेद डाल दिया तो व्यवहार हो गया। नहीं समझ में आ रही बात आपको? हाँ हाँ, महासत्ता को ग्रहण करने वाला शुद्ध संग्रहणय है और बाकी सब अशुद्ध संग्रहणय। लेकिन संग्रह होना चाहिए। आपकी दृष्टि भेद पर है या आपकी दृष्टि अभेद पर है, ये 2 बातें हैं। भेद करते करते इकाई तक पहुंच गए, ये व्यवहारने का काम। और इकाई से जोड़ते 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 महासत्ता तक पहुंच गए, ये संग्रहने का काम। संग्रह से व्यवहार और व्यवहार से संग्रह, ये इसी तरह से पद्धति चलती है। जिसमें संग्रह किया गया हम उसको व्यवहार कहेंगे। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि जब हमने जीव शब्द का प्रयोग किया और सारे जीव गर्भित हो गए उसमें, तो वो संग्रह नहीं है। मतलब इट डिपेंड्स कि आप उसमें भेद देख रहे हो या आप उसको ग्रुप रूप में देख रहे हो। यदि आपने उसको ग्रुप देखा है तो आपकी वो दृष्टि, आपके वो श्रुत ज्ञान की पर्याय संग्रह कहलाएगी। और आपकी दृष्टि में यदि भेद दिखाई दे रहा है तो व्यवहार कहलाएगी। आपको ऐसा लगेगा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि संग्रह संग्रहित करने का काम कर रहा है, व्यवहार में भेद डालने का काम कर रहा है। एक तोड़ने का काम कर रहा है, एक जोड़ने का काम कर रहा है। बोलो दोनों में से कौन सा नया अच्छा है? तोड़ने वाला कि जोड़ने वाला? संगठन का आधार संग्रह नय है, विघटन का आधार व्यवहार नय है। विघटन अच्छा है कि संगठन अच्छा है? दोनों जरूरी हैं। मैंने बताया ना, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। जैसे समझ लीजिए, मैं इस चीज को जब कभी उदाहरण से समझाता हूं तो मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है, मान लीजिए 2 भाई हैं और दोनों भाई मिलकर के कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है?
दुकान चलाते हैं, एक खरीदता है और दूसरा बेचने का काम करता है। दो भाई है, एक दुकान पर बैठता है, दुकान पर बैठ करके माल बेचता है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है, दूसरा भाई ऐसा है जो दूसरे जगह से सामान खरीद करके दुकान में ला करके भरता है। यदि ऐसा कहा जाए कि एक भाई दुकान भरने का काम करता है और दूसरा भाई खाली करने का काम करता है, तो क्या दोनों में विरोध है सुरेश भाई? देखने में तो हमारे को विरोध लगता है, ऐसा झगड़ा नहीं होता आपस में, यार मैंने फिर खाली किया तू फिर भर देता है इसको, अरे तूने खाली किया मैं फिर लेकर के आता हूं तू फिर खाली कर देता है। देखो अब कैसी बात है, वो खाली करता ही इसलिए कि और लेकर के आए, वो और लाता ही इसलिए कि ये खाली करे, ज्यादा से ज्यादा बिके। अरे जितना ज्यादा से ज्यादा ये प्रक्रिया संपन्न होगी उतना ही ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। विरोध नहीं है ना, काम एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन विरोधी नहीं है, दोनों मिलकर के ही व्यापार संबंधी कार्य संपन्न हो रहा है। यहां भले ही आपको इतना विरोध नहीं दिखाई देवे, लेकिन मैं यदि इसी उदाहरण को एक स्टेप आगे ले जाता हूं तो आपको विरोध बहुत अधिक दिखाई देगा। कैसे? जो भाई दुकान पर बैठ करके माल बेचता है वो उधार माल बेचता है और दूसरा भाई वसूल करने जाता है। तो जो उधार देता है हमारे को, वो हमारे को देवता जैसा दिखता है, और जो वसूल करने आता है वो डाकू लगता है। जब देखो तो मांगने आ जाता है, वो देखो कितना अच्छा है, मना ही नहीं करता है, जब देखो तब जो चाहो दुकान पर जाओ और उससे ले आओ। तो ये देखो फिर आ गया मांगने के लिए। वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं भाई, और अपने अपने कार्य को बखूबी निभाते हैं, एक दूसरे में व्यवधान उत्पन्न नहीं करते हैं। बस व्यवहार और संग्रह में भी इसी प्रकार का रिलेशन है, जो एक दूसरे के ही पूरक है। संग्रह ने संग्रहित किया और व्यवहार ने उसका विभाजन किया। माने ये संग्रह ने जो कि संगठन का आधार था, जो जातिवाद संग्रह का आधार था, आज के जमाने में क्या हो गया है कि ये जातिवाद ही झगड़े का कारण बन गया है। दादा ने इस संबंध में बहुत लिखा है नई चक्र पुस्तक में। आप संग्रह वाला प्रकरण पढ़ेंगे तो जातिवाद वाले प्रकरण के संदर्भ में 2-3 पेज में वर्णन किया है। क्या हो गया है आज हमारे को, शूद्र जातिवाद के चक्कर में आपस में एक दूसरे से झगड़ना कहां तक समझदारी का काम है? ये अच्छी बात तो नहीं है। आज देखो क्या हो गया है कि जैन अग्रवाल ब्राह्मण अग्रवाल के यहां संबंध तो कर ले रहे, लेकिन खंडेलवाल के यहां संबंध करने में उनको लगता है कि नहीं ये तो इंटरकास्ट मैरिज हो जाएगी। ये क्या हो गया है? जैन हैं भाई, दोनों जैन धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं नहीं भले ही ब्राह्मण हो लेकिन है तो अग्रवाल ना। गजब हो गया। ये संग्रह ने संगठन का आधार था, संग्रह ने समूह रूप में देखता है। सारे कथन जहां जहां आपको शास्त्र में एकत्रित करने वाले दिखाई देंगे वे सब संग्रह के विषय समझने चाहिए। और ये संग्रह और व्यवहार की जो ये पद्धति है, संग्रह और व्यवहार की जो ये परंपरा है, ये परंपरा और पद्धति जितने लंबे समय तक चलती रहेगी, समझ लीजिए आप तत्व ज्ञान रूपी जो मक्खन है वो भी उतना ही निकलेगा। ये तो मथानी के 2 छोर की तरह है, एक को ढीला देना और दूसरे को खींचना। एकेन आकर्षन्ति श्लथयन्ति वस्तु तत्व मित्रेण, ऐसा आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने उदाहरण दिया है पुरुषार्थ सिद्धिउपाय ग्रंथ में। 225 नंबर का श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धिउपाय का। तो कहते हैं कि वस्तु स्वरूप को जानने के लिए, मक्खन निकालने के लिए, जिस तरह मक्खन निकालने की ये पद्धति है, एक को खींचे और एक को ढीला छोड़े, इस तरह से निकलता है ना, रस्सी को खींचने से। दोनों को एक साथ खींचेंगे तो भी नहीं होगा और दोनों को एक साथ छोड़ेंगे तो भी नहीं काम चलेगा। तो इसी तरह से ये संग्रह और व्यवहार हैं, ये दोनों नए भी इसी प्रकार के हैं कि एक संग्रह का काम कर रहा है और कहां तक, महासत्ता तक जोड़ते 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 कहां तक पहुंचा दिया, सतमात्र तक पहुंचा दिया, अस्तित्व तक पहुंचा दिया। माने संग्रह नए समानता को खोजता है। वस्तु स्वरूप की चर्चा करते समय ऐसे तत्व, ऐसे पॉइंट तलाशें हम जिस बात के आधार पर समानता खोजी जा सके। एकता के सूत्र बतलाए दादा ने, कुछ 5 सूत्र बताए, बीच में बहुत चला था, मैंने समझ लीजिए करीब 10-12 साल पहले
8-10 साल पहले काफी उसमें था, वो क्या कहेंगे उसे, फैशन में था, समझ लो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्धि में था, कि चर्चा का विषय था, बहुत ज्यादा प्रचलन में था, ऐसा कह सकते हैं। बहुत प्रचलन में था। क्या चीज है कि आपस में जिन बातों में आपकी नहीं बनती है, आप उन बातों के संदर्भ में मौन रहो, लेकिन आप उन बातों को तलाशो जिनके आधार पर समानता हो सकती है। आप यदि लाइफ में इस चीज को अप्लाई करेंगे तो कभी झगड़ा ही नहीं होगा। हम उन विषयों के बारे में चर्चा नहीं करते जो विषय हमारे को विवाद उत्पन्न करने वाले हैं। तो कौन सी बात के बारे में चर्चा करें कि जिन बातों के संबंध में कोई विवाद नहीं है, उनके बारे में हम मिल बैठ करके चर्चा करें। हो सकते हैं ना। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो किसी के भी साथ में, जब तिर्यंच के साथ में हम समानता खोज सकते हैं, तो आप तो मनुष्य हैं, आपके साथ में हमारा समानता क्यों नहीं होगी? मनुष्यों से मनुष्यों की समानता क्यों नहीं हो सकती है? जैनियों से जैनियों की समानता क्यों नहीं हो सकती है? एक नए है हमारे पास में, एक दृष्टिकोण है इस तरह का, लेकिन उस दृष्टि से सोचना पड़ेगा आपको। आप यदि उस दृष्टि से सोचेंगे तभी आपको वो बात समझ में आएगी, और यदि आप उस दृष्टि से नहीं सोचेंगे तो बात नहीं ख्याल में आएगी। जब हम ये कहते हैं ये साहब बड़े जी ग्रंथ कौन सा चलाएंगे आप प्रवचन में, तो हमने कहा कोई भी ग्रंथ। तो जब हमने कहा कोई भी ग्रंथ, तो उसमें समय सार आ गया कि नहीं, मोमट सार आ गया कि नहीं, छेड़ाला, तत्वार, सूत्र, द्रव्य संग्रह ये आ गए कि नहीं? कोई भी ग्रंथ, ग्रंथ शब्द जो है वो संग्रहणय का सूचक है ना। अब आप जरा कल्पना करके देखें कि ये जिस संग्रहणय की यहां चर्चा की गई है, या जिस व्यवहारण्य की यहां चर्चा की गई है, यदि ये संग्रहणय नहीं हो तो क्या होगा? अखिल भाई थोड़ी देर के लिए इस संग्रहणय को हटा के देख लो जरा। आप जब संग्रहणय को हटा करके देखेंगे तो कोई संसारी नहीं है, किसी को संसारी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संसारी तो संग्रहणय का विषय। संसारी तो छोड़िए, किसी को जीव भी नहीं कहा जा सकता, जीव भी नहीं कहा जा सकता, और तो और मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। मनुष्य कोई होगा ही नहीं, क्योंकि मनुष्य कहते ही तो देव, नारकी और तिर्यंचों से रहित समस्त जीवों को एकत्रित करने वाला एक शब्द वो मनुष्य है। ऐसा होगा? आपने कल्पना भी नहीं की होगी कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। संग्रहणय को नहीं मानने पर सब रमेश, सुरेश, महेश, अतुल, अखिल, निखिल ऐसे होकर के रह जाएंगे, संजीव, राजीव, बस यही नाम मात्र रह जाएंगे। जीव कोई नहीं होगा, मनुष्य कोई नहीं होगा, क्योंकि जाति तो है ही नहीं। जाति सूचक शब्दों को ग्रहण करने वाला संग्रहणय है। हमने कहा पेड़, तो सारे पेड़ गर्भित हो गए। फिर हमने कहा आम का पेड़, नीम का पेड़, तो ये विभाजन किया, तो व्यवहारण्य का विषय हो गया। ख्याल में आ रही है? संग्रह और व्यवहार कठिन तो नहीं है? संग्रह और व्यवहार की चर्चा। मुंह से बताइए। सब ग्रंथों को मिलाया, हाँ, तो आपने कहा ये संग्रहणय का विषय। हाँ, तो अशुद्धि कहेंगे संग्रह। हाँ, बिल्कुल। अब उसके भेद त्याग में किसी विशेष ग्रंथों को इकट्ठा किया, ठीक है, वो भी तो संग्रहणय का ही विषय है। अशुद्ध संग्रहणय जब हमने उसके अंदर कई तरह के विभाजन कर दिए, हमने कहा समय सार, गुमट सार, छेड़ाला, तत्वार, सूत्र। हमने जब ग्रंथ कहा था तो संग्रहणय का विषय था, और जब हमने छेड़ाला, तत्वार, सूत्र आदि के विभाजन कर दिए तो व्यवहारण्य का विषय हो गया। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि छेड़ाला लाना, भाई साहब एक छेड़ाला चाहिए मेरे को, तो आपने क्यों बड़ी कवर वाली चाहिए कि बिना कवर वाली चाहिए? हमने जो छेड़ाला कहा है तो संग्रहणय का विषय है ना, कोई भी चलेगी। कवर और बिना कवर से क्या मतलब है कि नहीं? रेड कवर वाली के ब्राउन कवर वाली, बिना कवर वाली ले आओ तो चलेगी क्या? कोई भी ले आओ ना, हमको छेड़ाला से मतलब है, कवर नहीं कवर से क्या मतलब है? कि नहीं अतुल भाई के लेकर के आऊं कि अखिल भाई के लेकर के आऊं? फिर वही बात, विभाजन कर रहे हो आप। विभाजन तो व्यवहारण्य का काम है, हम तो संग्रहणय से प्रयोग किया गया शब्द है। जब हमने ये कहा कि बाजार से ये चीज लेकर के आना, तो फिर जब किसी चीज का नाम लेकर के कहा गया है, तो फिर वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे किसी भी क्वालिटी की हो, कैसी भी हो, उस चीज से मतलब है। ख्याल में आ रही है बात? निश्चय व्यवहार नहीं है, बिल्कुल। ये व्यवहार दूसरा है। महासत्ता के बाद तो सभी जो भी
वो सब अशुद्ध, सब अशुद्ध है, सभी व्यवहार है, सभी नहीं। अशुद्ध को व्यवहार थोड़ी ना कहते हैं। भेद तो क्या है ना, तो भेद को व्यवहार कहेंगे, लेकिन उन भेदों में ही संग्रह देखने वाले को अशुद्ध संग्रह कहेंगे। संग्रह जिस तरह से दो प्रकार का है, उसी तरह से व्यवहार भी दो प्रकार का है। ये बहुत अच्छा पॉइंट कहा राजेश जी ने, भाई साहब ने। माने ये जो यहाँ जो सब व्यवहार शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ये व्यवहार नय बतलाया जा रहा है, ये व्यवहार नय निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार नय नहीं है। शब्द एक जैसा है, लेकिन यहाँ व्यवहार नय कुछ अलग अर्थ में प्रयोग किया गया है। और वो कौन से अर्थ में प्रयोग किया गया है कि यहाँ भेद के अर्थ में प्रयोग किया गया है। बस इतना ही समझना कि साहब क्या अंतर है दोनों में। एक को सेट और एक को सबसेट है, तो कैसा? नहीं देखो ऐसा है, वो अलग ही है, बिल्कुल वो अलग एंगल है उस निश्चय व्यवहार वाले का। उसमें क्या कहा है, निश्चय व्यवहार वाले में उसमें कई तरह की बातें ली है। मैंने उपचार को भी व्यवहार का, जैसे मैंने कहा ना कि द्रौपदी को चीर बढ़ाए और इस तरह की जो बातें मिलती है शास्त्रों के अंदर, उन्होंने ऐसा किया। या देवों ने आकर के अग्नि का जल कर दिया सीता की अग्नि परीक्षा के समय, देव लोग आ गए, पुष्पवृष्टि करने लगे, अग्नि का जल तो देवों ने कर दिया। ये जो कथन किया जाएगा, ये कथन कौन से नय का होगा? व्यवहार नय का कथन होगा। लेकिन कौन सा व्यवहार है? निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार है, संग्रह व्यवहार वाला व्यवहार नहीं है, क्योंकि यहां भेद नहीं किया गया है। ये उपचार का कथन है। घटना एक और देखने के दृष्टिकोण अनेक। मैं तो सीता की अग्नि परीक्षा को चार दृष्टिकोणों को कहकर के चार अनुयोग से बतलाता हूं। चार बातें पढ़ने को मिलती है हमारे को शास्त्रों में अलग अलग, उनमें से कौन सी सच्ची है आप बता सकते हैं? एक बात मिली, देवों ने अग्नि का जल कर दिया, एक शास्त्र में पढ़ी हमने। दूसरा शास्त्र हमने पढ़ा, जिस शास्त्र को पढ़ते समय हमारे को ऐसा मिला, सीता की अग्नि परीक्षा हुई और देखो सीता के शील का प्रभाव कि अग्नि जल हो गई। एक जगह पढ़ा था देवों ने अग्नि का जल कर दिया, दूसरी जगह पढ़ने को मिला सीता की शील के प्रभाव से अग्नि जल हो गई, और तीसरी जगह पढ़ा पुण्य का उदय होता है तो अग्नि भी जल हो जाती है, और चौथी जगह पर पढ़ा देखो कण कण की स्वतंत्रता, जिन पुद्गल के परमाणुओं की अग्नि से जल रूप परिणमन करने की योग्यता हो, वे अग्नि के परमाणु भी जल रूप परिणमित हो जाते हैं। चारों में से कौन सी बात सच्ची है? चार कथन है, शास्त्र के कथन है, शास्त्र में पढ़े हैं, अलग अलग आचार्यों ने लिखे हैं। कौन से आचार्य सच्चे हैं और कौन से आचार्य झूठे हैं? क्या बात कर रहे हो आप? हमारी हिम्मत है कि हम किसी आचार्य को झूठा कहें? ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम सभी सच्चे हैं, सभी मुनिराज सच्चे हैं जिन्होंने जो कथन किया है। लेकिन उन्होंने जो कथन किया है इसकी अपेक्षा नहीं समझोगे तो तुम्हारे लिए झूठ हो जाएगा, समझ लेना। अपेक्षा समझनी पड़ेगी तुम्हारे को। जब ये कहा गया कि देवों ने अग्नि का जल कर दिया, वो प्रथमानुयोग का कथन है, बहुत स्थूल कथन है। जब ये कहा जाता है कि देखो शील का प्रभाव अग्नि जल हो गई, तो चरणानुयोग का कथन है, शील का आचरण करने के लिए कह रहे हैं, प्रवृत्ति की चर्चा कर रहे हैं, वो शिक्षा दी जा रही है, तो चरणानुयोग का कथन है, वो एक अलग दृष्टिकोण है। कर्णानुयोग कर्म की अपेक्षा से बात करता है। कर्णानुयोग ये कह रहा है कर्म का उदय, कर्म की चर्चा कर रहा है, वो पुण्य पाप कर्म समझाना है वहां। और द्रव्यानुयोग एक एक कण कण की स्वतंत्रता की बात करता है। द्रव्यानुयोग को समझना, वस्तु स्वरूप को समझना, ये सुखी होने का उपाय मेरी भावना की अंतिम पंक्ति में कहते हैं। जुगल किशोर जी मुख्तियार साहब की मेरी भावना बहुत प्रसिद्ध है, और जैन यहां तक कि अजैन लोगों में भी वो प्रसिद्धि का विषय है। अरे हम लोग बाहर गए तो प्रवचन किया उसके ऊपर, मेरी भावना पर, यूरोप में, और सब लोगों ने बहुत उत्साह से उसको सुना और लोगों ने उसकी कॉपी मांगी कि ये तो हमारे को चाहिए ऐसा। लेकिन अंतिम लाइन बहुत मार्मिक है उसमें। क्या कहा है? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। सारे दुख और संकटों से निपटारा यदि आपको चाहिए तो वस्तु स्वरूप विचार एकमात्र यही उपाय है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। तो वस्तु स्वरूप का विचार होना। उपचरित कथन वो निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार है, और भेद रूप व्यवहार ये संग्रह व्यवहार वाला व्यवहार है। ठीक है। सादृश्य अस्तित्व से लेकर स्वरूप अस्तित्व तक, प्रवचन सार में बहुत चर्चा की इसकी। सादृश्य अस्तित्व से स्वरूप अस्तित्व तक, और स्वरूप अस्तित्व से सादृश्य अस्तित्व तक
ये जितनी भी चर्चा है ये संग्रह पूर्वक व्यवहार और व्यवहार पूर्वक संग्रह नहीं की चर्चा है। ठीक, अब उस प्रकरण को पढ़ना संग्रह व्यवहार की अपेक्षा से, तो आपको थोड़ा सा एक नया एंगल मिलेगा उसको देखते समय। एक ही कोई भेद ही नहीं है, संग्रह के बिना वो होता ही नहीं और उसके बिना वो नहीं होता है। हमने पूछा एक पिता के इकलौते पुत्र की आयु 5 वर्ष की है, पिता की आयु कितनी होगी? जयविन कितनी होगी पिता की आयु? क्या पता, पिता की आयु कैसे बता पाएंगे हम? अनंत भाई नहीं बतला सकते? 5 वर्ष, सिर्फ 5 वर्ष। ये क्या बात कर रहे हो? पुत्र की आयु 5 वर्ष, पिता की आयु भी 5 वर्ष की। हाँ बिल्कुल, हमने पिता की आयु पूछी है, उस व्यक्ति की आयु नहीं पूछी है अमित भाई। हम वो पितापन कब से है, पिता कब हुआ वो? इकलौता पुत्र इसलिए बोला मैंने। क्या मैंने जब पुत्र का जन्म हुआ तभी तो पिता का जन्म हुआ। कि क्या बात कर रहे हो, जब पुत्र का जन्म तभी पिता का जन्म, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा भी कोई होता है क्या? कि हाँ ऐसा भी होता है भाई। यही बात है, जिस तरह से बिना पुत्र के पिता नहीं है उसी तरह से बिना संग्रह के व्यवहार नहीं है, और व्यवहार संग्रह पूर्वक ही है। ऐसा सुमेल है इन दोनों में। माने ये बात जब हम समझते हैं गहराई से तभी हमारे को समझ में आती है। नयों को नहीं समझें तो अनेक प्रकार के झगड़े खड़े होते हैं। जब आत्मा को अभेद अखंड देखा जाता है तो संग्रहने का विषय होता है, और जब आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसे भेद खड़े कर दिए जाते हैं तो व्यवहारने का विषय हो जाता है। व्यवहारने का विषय संग्रह पूर्वक है, इसका मतलब संग्रह तो है ही। इसका मतलब यह है कि ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का भेद कर देने पर भी ज्ञान दर्शन चारित्र आदि की अभेद अखंडता कायम है। भेद कर देने से वो अभेदता मिट नहीं गई है, ख्याल में आ रही है बात? और अभेदता संग्रहने से कर देने पर भी वो भेद मिट नहीं गए। क्या गजब बात है भाई। ये पंखे की हवा आ रही है ना आपको? कितनी पंखुड़ियां हैं इस पंखे में? ऊपर आपके सर पर जो चल रहा है कितनी है? एक भी नहीं दिख रही है हमारे को, एक भी नहीं दिख रही। तो है या नहीं है? कि है। ये कितनी है? 3, 4, 5 है इनमें। 5 का तो कहाँ होते हैं? 5 के भी होते हैं क्या? है यहाँ अमेरिका में होते हैं। हिंदुस्तान में तो 4 ही चलते हैं, कदाचित 3 भी हो। 3 और 4 को तो देखे। खैर कोई बात नहीं, जो भी हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस समय उसके भेद दिखाई दे रहे हैं उस समय आप हवा का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, और जिस समय हवा का अनुभव कर रहे हैं उस समय भेद दिख नहीं रहे हैं। जिस समय भेद नहीं दिख रहे हैं उस समय में भी भेद कायम है। ख्याल में आ रही है बात? जिस समय एक भी भेद नहीं दिख रहा, उसमें 3, 5 कुछ नहीं दिखाई दे रहे, अभेद दिखाई दे रहा है, उस समय उसके भेद मिट गए कि हैं? उसमें हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं। और जब दिखेंगे तो हवा नहीं आएगी। इसका मतलब हवा आने के लिए भेद होते हुए भी भेदों को गौण करना जरूरी है। इसका मतलब अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेने के लिए वस्तु में व्यवहारने से भेद होते हुए भी उसे अभेद देखना जरूरी है। क्या? हमारे को भेदों से कोई दुश्मनी नहीं है, भेदों से कोई ऐतराज नहीं है। भेद है, लेकिन भेदों के होते हुए भी, भेदों की सत्ता से इनकार नहीं करते हुए भी जब आपकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देंगे तब आनंद का झरना झरेगा, तब आनंद का स्वाद आएगा। हाँ हाँ हाँ, मिटाना चाहिए। मतलब भेद को दृष्टि में से मिटाना चाहिए। मिटाने का मतलब हम तो यहां नए समझा रहे हैं ना, अपेक्षा से कथन है। हाँ देखिए, स्व और पर का भेद समझना चाहिए। वो तो 2 वस्तुएं न्यारी न्यारी है, और जब हम अभेद अखंड की बात कर रहे हैं वो एक वस्तु की बात कर रहे हैं। 2 वस्तुओं में जब अभेद की, वो सब निश्चय व्यवहार वो अनेक प्रकार के नए हैं। जब तक वो पूरा और नहीं पढ़ेंगे ना तब तक वो बात क्लियर नहीं होगी।
माने दो वस्तुओं को अभेद करने वाला भी नय है और एक को अभेद अखंड करने वाला भी नय है। दो तरह से अभेदता की जाती है। पर के साथ में अभेदता की गई तो व्यवहार, और अपने में अभेदता की गई तो निश्चय। हाँ बोलिए। हाँ देखिए वापस बतलाता हूं मैं। दो प्रकार के संग्रह, दो प्रकार के व्यवहार हैं। 1 मिनट में खत्म करता हूं, टाइम हो चुका है अपना। मैंने जब हमने महासत्ता की बात करी, महासत्ता शुद्ध संग्रहण का विषय है। महासत्ता के अंदर ऐसी सत्ता जिसके अंदर सब एक दूसरे से लिंक है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप और हम भी सूक्ष्म परमाणुओं से जुड़े हुए हैं, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से टच है। सारा जगत, पूरी सृष्टि, 3 लोक आलोक सहित सब, वो महासत्ता शुद्ध संग्रहण का विषय है। जैसे उसमें भेद किया, ठीक है ना, तब भेद देखा, महासत्ता में भेद देखा, वो शुद्ध व्यवहार नहीं। शुद्ध संग्रहण में भेद करना शुद्ध व्यवहार नहीं, बराबर। अब ये जो भेद नहीं देख करके हमने उसमें जीव देखा, जैसा भी आनंद भाई बतला रहे थे, जीव देखा हमने, या अनंत अनंत जीवों को, संसारी सब जीवों को उसमें गर्भित कर लिया गया, वो अशुद्ध संग्रहण का विषय, ठीक है। और अशुद्ध संग्रहण के विषय में भेद किया, संसारी अलग है और मुक्त अलग है, या मनुष्य अलग है, नारकी अलग है, तिर्यंच अलग है, देव अलग है, इस तरह से भेद किए, अशुद्ध व्यवहार में। अब आगे जितने भी भेद प्रभेद होते चले जाएंगे, ये सब भेद, ये अशुद्ध संग्रह और अशुद्ध व्यवहार में के भेद होंगे। अपना तो यहां जो प्रकरण है और इससे जो प्रयोजन है, वो इसी प्रकार का प्रयोजन सत्ता है कि इस पूरे प्रकरण के माध्यम से आगम में जहां जिस अपेक्षा से बात कही गई हो, समझ लीजिए कहीं बंध की चर्चा की गई है, शुभ अशुभ भावों की चर्चा की गई है, परिणाम से ही बंध है ऐसा कहा गया है, या समझ लीजिए पुण्य और पाप दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं करके बंधन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो पुण्य और पाप दोनों उस बंध में गर्भित हो गए हैं। वो संग्रहण का विषय समझना चाहिए। ये सारी बातें उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा भी ऐतराज होता है ना, उनको ये समझना चाहिए कि आश्रम दुखकारी है ना, तो फिर पुण्याश्रम सुखकारी कैसे हो सकता है। वो संग्रहण को नहीं जानने से इतनी प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो इस तरह से इन सब विषयों को जान करके और इनके माध्यम से अपने प्रयोजन की सिद्धि करें, सभी सार्थकता है। 3 नयों की अपनी चर्चा हुई है, उन कोशिश करेंगे कल आगे के 4 नयों को भी अपन पूरा कर लें। In mind.